बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आने वाले वक्तों में इंसान का वजूद बहुत मुख्तलिफ हो सकता है और शायद वो इस शक्ल में ना हो जैसे आज हैं। और कुछ साइंसदानों का कहना यह है कि मुस्तकबिल में इंसान तो अपनी माँ के पेट से ही पैदा होगा, लेकिन उसकी बनावट और खुसूसियात साइंसदान खुद डिसाइड करेंगे। ये इंसान ऐसे होंगे जिनमें मुख्तलिफ जानवरों की बेहतरीन खसूसियात शामिल की जा सकेंगी। और ये ख्याल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक नज़रिया है जिसे ट्रांस ह्यूमनिज्म कहा जाता है। इसको समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या है। ट्रांस ह्यूमनिज्म का मतलब ये है कि कैसी नस्ल इंसान जो इर्तिका के मराहिल बहुत तेज़ी से तय करे। और ये नज़रिया कहता है कि मुस्तकबिल के इंसान मौजूदा इंसानों से ज़्यादा ज़हीन, ताकतवर और मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल होंगे, जो कि कुदरती इर्तिका की बजाय साइंसी तरक्की का नतीजा होंगे। इस तब्दीली के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं, जिन्हें समझना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस इंसानी इर्तिका में कुदरत से ज़्यादा खुद इंसान की अपनी मर्जी शामिल होगी। और जब इन ट्रांस ह्यूमन से ज़मीन भर जाएगी तो आज खुद को इंसान कह के फख्र करने वाला भी मुस्तकबिल के इस इंसान की एक सुपर ह्यूमन वाली खसूसियात देखकर खुद को कमतर समझने लगेगा। हर वो इंसान जो आज के हिसाब से नॉर्मल है, वो इन ट्रांस ह्यूमन्स के सामने ऐसी होगी जैसे आज हमारे मुकाबले में चिंपैंजी हैं। दोस्तों, कुदरत ने हर जो किस्म के जानदारों को अलग अलग खसूसियात से नवाजा है। मसलन उकाब, शाहीन और इस तरह तमाम परिंदे बहुत ज़्यादा तेज नजर रखने के मालिक होते हैं। वो मीलों दूर तक यूं साफ देख सकते हैं जैसे हम खुद ताकतवर दूरबीन से देख सकते हैं। इस तरह कुत्ते की बात की जाए तो कुत्ते को फितरत की तरफ से सुनने की ताकत अतात की गई है। कुत्ता 40,000 हर्ट्ज की आवाज सुन लेता है और डॉल्फिन गालिबन 80,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन लेती है। बिल्ली और चीते के जो फट्टे हैं यानी मसल्स हैं, ये पट्टे जो होते हैं मसल्स हैरान कुन हद तक लचकदार होते हैं। एक बिल्ली ऊंची सी ऊंची छत से छलांग लगाने के बाद भी आराम से उठकर खड़ी हो जाती है। शेर की बात की जाए तो शेर में बेखौफी सबसे ज्यादा जानवरों में पाई जाती है। सब जानवरों में सबसे ज्यादा जो बेखौफी है वो शेर के अंदर पाई जाती है और इसी वजह से शेर दिल इंसान से मुराद बहुत बहादुर इंसान ली जाता है। और इसी तरह ऊंट में कुव्वत बर्दाश्त पाई जाती है। गर्ज हर जानदार को कुदरत ने न किसी खसूसी इनाम से जरूर नवाजा है। छोटे छोटे जानदारों यानी जरसुमों से लेकर बड़े बड़े जानदारों जैसे हाथी तक सबके जीन्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इन तमाम जीन्स को इंसानी जीन्स के साथ मिक्सअप करके ऐसे इंसान पैदा करने की तैयारियां हो रही हैं जो उकाब जैसी तेज नजर, कुत्ते जैसी तेज सुनने की ताकत, शेर जैसे दिल और चीते जैसी चुस्ती, बिल्ली जैसी लचक और इस हिसासियत या किसी भी जानदार की खसूसी सलाहियत मुस्तकबिल के इस इंसान में मौजूद होंगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल के इस ट्रांस ह्यूमन का ब्रेन एक कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी मदद से वो तमाम काम सिर्फ अपनी सोच से ही कर सकेंगे। मसलन अगर किसी टीवी चैनल को बदलना हो तो उसके लिए रिमोट की जगह वो सिर्फ इंसान सिर्फ सोचेगा और चैनल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। और ये तमाम टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटर चिप के जरिए अमल में लाई जाएगी, जिस पर आजकल तेजी से काम किया जा रहा है। ये कंप्यूटर चिप एक इंसान के जिस्म में दाखिल की जाएगी, जिसकी प्रोग्रामिंग इस तरह की गई होगी जिससे उस इंसान में वो तमाम खुसूसियात आ जाएंगी जो आजकल हम फिल्मों में मौजूद सुपर हीरोज में देखते हैं। एक डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर बोस्ट्रम। वो कहते हैं कि जिस तरह जानवरों को जल्जलों से पहले महसूस हो जाता है कि जल्जला आने वाला है, इसी तरह ट्रांस ह्यूमन में जानवरों वाली वो खुसूसियात भी डाली जाएंगी जिनकी मदद से वो वक्त से पहले जल्जलों और तूफानों से पहले आगाह हो सकेंगे। और डॉक्टर बोस्ट्रम का मजीद कहना यह है कि जानवर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीकों से देख सकते हैं। मसलन चीता रात की तारीकी में देख सकता है और यही नहीं बल्कि बाज औकात जानवर किसी ऐसी चीज को देख रहे होते हैं जिसे हम नहीं देख पाते। बोस्ट्रम का ख्याल यह है कि हम ट्रांस ह्यूमन्स बनकर
ऐसी पुरस्कार दुनिया को खुद देखने के काबिल हो जाएंगे और डॉक्टर बोस्ट्रम इंसानों के ट्रांस ह्यूमन के ख्याल में इतना आगे चले गए हैं कि उन्हें कुदरत के कवानीन में तब्दीली की कोई फिक्र ही नहीं रही। और उनका कहना है कि कुछ जानवर मौफूकुल फितरत यानी सुपर नेचुरल चीज़ों को देख लेते हैं, उनमें उल्लू और बिल्ली का खास तौर पर नाम लिया जाता है। अगर ऐसे जानवरों के जीन इंसानी जीन के साथ मिक्सअप करके ट्रांस ह्यूमन्स पैदा किए जाएं तो शायद वो फरिश्तों, जिन्नात, भूत प्रीत या खुदा के साथ बात करने की अस्तगफिरुल्लाह सलाहियत को कुदरती तौर पर ये मालिक होंगे। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का असल मकसद यही बयान किया है और ये प्रोजेक्ट इस वक्त अमेरिका जैसे मुल्क की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में जारी, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ट्रांस ह्यूमन्स के बारे में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि वो लंबी उम्रों के मालिक होंगे और साइंसदानों का कहना यह है कि वो लोग जो इस वक्त 50 साल के हैं, इस टेक्नोलॉजी की बदौलत उनमें बेशतर लोग अब 1000 साल तक नहीं मरेंगे। लेकिन ट्रांस ह्यूमन्स सिर्फ लंबी उम्रों की वजह से मुनफरिद नहीं होंगे, क्योंकि लंबी उम्र होना कोई बहुत ज्यादा बड़ा फायदा नहीं। और बाज लोग तो लंबी उम्र को एक अजाब ख्याल करते हैं और कहते हैं कि 1000 साल तक इस दुनिया की मुश्किलात का सामना करना फायदे की बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत है। और इसलिए साइंसदान इस बात का भी पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि इनके नजदीक ये सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं होगी बल्कि खुशहाल जिंदगी भी होगी। ये ज्यादा सेहतमंद जिंदगी होगी, ये ज्यादा ज़हीन जिंदगी होगी, ये ज्यादा बाशऊर जिंदगी होगी। मसलन न्यूरो साइंस के जरिए अब हम बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि दिमाग के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां डिप्रेशन, यूजोफ्रीनिया, शिज़ोफ्रीनिया जिसमें चीज़ें मतलब भूल जाता है और एंजाइटी का अमल वकूफ़ पज़ीर होता है। एक ट्रांस ह्यूमन के ऐसे हिस्सों को जिनियाती तौर पर तरक्की याफ्ता कर दिया जाएगा ताकि वो कभी डिप्रेशन में मुब्तला ही ना हो, कभी परेशानी और फिक्रमंदी का शिकार ना हो। वो हज़ारों साल जिएगा लेकिन हमेशा खुश रहेगा। एक तरफ तो उसकी काबिलियत सुकरात और अरस्तु जितनी होगी और दूसरी तरफ उसकी साइंसी समझ आइंस्टाइन जितनी होगी। और ट्रांस ह्यूमन के दिमागी कंप्यूटर के साथ जुड़ने और अलग होने की सलाहियतों के मालिक भी होंगे। वो बराह रास्त अपने दिमाग से कंप्यूटर में चीजें अपलोड और डाउनलोड कर सकेंगे, यानी उनका प्लान आज की साइंस फिक्शन को आने वाले कल को हकीकत बनाना है। और ट्रांस ह्यूमनिज्म अगर बात की जाए तो क्लोनिंग से बहुत आगे की बात है। ये सिर्फ क्लोनिंग के जरिए बच्चे पैदा करने का प्रोग्राम नहीं बल्कि क्लोनिंग इसके मुकाबले में एक पुरानी टेक्नोलॉजी तस्वुर की जाती है, क्योंकि ट्रांस ह्यूमनिज्म इंसान और जानवरों के मिलाप से नए इंसान की पैदाइश की बात करता है। एक अमरीकी डॉक्टर है लियोन कॉस, इसने अपनी किताब लिखी जिसका नाम है लाइफ, लिबर्टी एंड द डिफेंस ऑफ डिग्निटी, द चैलेंज ऑफ बायोएथिक्स। इस किताब में उन्होंने तफसीली से ये नक्शा खींचा है कि किस तरह पूरी दुनिया की तजर्बागाहें जो हैं उसमें साइंसदान इंतहाई मेहनत से एक पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर तख्लीक करने में मसरूफ़ है। और उनका कहना है कि हम यानी नॉर्मल इंसान उस वक्त उन लोगों के खिलाफ हालत जंग में हैं जो ट्रांस ह्यूमन्स पैदा करने जा रहे हैं। और तमाम खतरात से आगाह करने के बाद डॉक्टर लियोन कॉस ने दुनिया भर के इंसानों से अपील की है, अगर इंसानियत के लिए कुछ करना है तो यही वक्त है कि सब उठ खड़े हों और ट्रांस ह्यूमनिज्म को पैदा ही ना होने दें। और उन्होंने ट्रांस ह्यूमनिज्म को इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक साइंसी अकदाम करार दिया है। और उनका कहना है अगर ट्रांस ह्यूमनिज्म तहरीक कामयाब हो गई तो बहुत जल्द जमीन से इंसानियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।